राधे राधे। गुरुजी, जब रावण जी ने सीता को उठा के अपने दरबार लेकर गए थे तो राम जी रोते रोते क्यों सबसे पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है? क्योंकि वो लीला कर रहे थे। भगवान लीला पुरुषोत्तम भी तो हैं। भगवान जानते तो सब है बेटा, पर वो अब ना जानने का जो अभिनय करते हैं वो उनकी लीला है। यदि वो ऐसा ना करते, डायरेक्ट रावण को मार देते, तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, फिर शबरी के बेर खाना, फिर जटायु पर कृपा करना, फिर बाली को मारना, ये सारी लीलाएं कैसे होती? इसलिए भगवान जो करते हैं वो सब लीला है। राधे राधे। खुश रहिए। पर आपके चरणों में मेरा सादा चरण स्पर्श मंजूर करें। खुश रहिए। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि हमने लोगों से सुना है या कई जगह पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये तो हमें स्मरण नहीं आ रहा है, पर हमने ये पढ़ा है कि पूजा करते समय शिखा, सूत्र और बिना सिला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। परंतु क्या आज के इस युग में मैंने मंदिरों में देखा कि पंडित लोग सिला हुआ वस्त्र ही पहनते हैं, जबकि हमने जो पढ़ा है वो ऐसा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस पे सत्यता क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो पुरानी परंपरा के हैं। जैसे हमने पहन रखा है, देखो ये बगलबंदी, ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए जो सिर से ना पहनना पड़े। अच्छा। जैसे बगलबंदी से ऐसे पहन के बगल से बांध लो। अच्छा। क्योंकि दक्षिण भारत में वहाँ के लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते जी। पर उत्तर भारत में सर्दी बहुत होती है जी। वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो बिना सिला पहन सकते हैं क्योंकि वहाँ सर्दी का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे उत्तर भारत में तो बहुत सर्दी पड़ती है, तो यहाँ मजबूरन सिला वस्त्र पहनना पड़ता है, स्वेटर इत्यादि। लेकिन जब पहनने की बारी आए तो ऊनी वस्त्र तो पहन लो, लेकिन कुर्ता इत्यादि ना पहन के ये बगलबंदी पहनने का विधान है। चौबंदी बोलते हैं इसे, बगलबंदी, तो ये पहनने का विधान है। पहले यही पहने जाते थे कपड़े, जो हमने पहने हैं पुरानी परंपरा में यही कपड़े पहने जाते थे। चौबंदी बोलते हैं इसको, बगलबंदी बोलते हैं इसको। तो ये पहनना ठीक है। और कांच लगा के धोती पहनना, जैसे हमने धोती पहन रखी है कांच लगाकर, तो कांच लगाकर धोती पहनना और बगलबंदी पहनना और दुपट्टे को यूं अपने कंधे पर रखना। मेरा दूसरा प्रश्न है पंडित जी। जी। जैसे हम लोग दूसरा काम करने के लिए बड़े तन मन से काम करते हैं, हाँ। परंतु जहाँ पर प्रभु का नाम लेने के लिए होता है तो मन जिस समय माला फेरते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। इसके लिए एक उपाय बताइए ताकि हमारा मन भटके नहीं। देखो, मन का स्वभाव ही भटकना है। नहीं, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? हाँ, और कैसे कंट्रोल करें वो हम आपको उपाय बता सकते हैं। हाँ। हमने कथा में कल या परसों ध्यान लगवाया था, कल ही शायद। आंख बंद करके आप अपने भाव भगवान के चरणों में समर्पित करें और ऐसा भाव बनाएं कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम भगवान के पास। अभी हम देखो अयोध्या जी तो नहीं गए, लेकिन तन से नहीं गए पर मन से तो जा सकते हैं। मन से जाकर दर्शन करें, एकांत में बैठो और मन को प्रभु से जोड़े रखो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से नहीं तो कौन देगा। प्रैक्टिस अभ्यास के बल पर मन केंद्रित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।